जोहार, जय मूल निवासी। मैं रविंद्र राणे और आप देख रहे हैं MN TV। भाजपा का सहकार मंत्रालय जो बना है वो सहकार मंत्रालय नहीं, स्वाकार मंत्रालय है। नरेंद्र मोदी ने अपने इंजन को एक डिब्बा लगाया है, वो सहकार मंत्रालय का है। देश में बड़ा सहकार आंदोलन खड़ा करने का दावा भाजपा कर रही है और जो डिब्बा बनाया है वो उसका अटेंडेंस जो रंगा बिल्ला की जोड़ी है उस बिल्ला को दी है। यह जोड़ी RSS के हित में सहकार क्षेत्र को भाजपा के द्वारा स्वाह करने वाली है, इतना पक्का है। इसे किसानों तक सीधे राहत पहुंचे और उनके उपजों को ऊंची कीमतें दिलाई जाए, यह भाजपा के नेता भ्रम फैला रहे हैं। कोऑपरेटिव मिनिस्ट्री द्वारा कृषि कानून के आंदोलन में बदनाम हुई भाजपा 2024 के लोकसभा चुनाव जीतने के लिए यह प्लान बनाया है। महाराष्ट्र के भूतपूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा, केंद्र सरकार वित्तीय संकट के समय सहकारी प्रतिष्ठानों को वित्तीय सहायता प्रदान करने वाली है। केंद्र सरकार की नई इथेनॉल नीति के कारण चीनी सहकारी मिलें वित्तीय संकट से जूझ रही है। भाजपा के नेताओं का यह आशावाद भ्रम फैला रहा है ताकि कोऑपरेटिव सेक्टर को कॉरपोरेट सेक्टर को स्वाह करना है। पंजाब में भाजपा क्यों पनप नहीं रही है? क्योंकि वहां का किसान मजबूत है। उसी प्रकार महाराष्ट्र, केरल, तमिलनाडु इन राज्यों में भाजपा न पनपने का कारण सहकार क्षेत्र है। बिना सहकार नहीं उद्धार, यह सहकार क्षेत्र का ब्रीद वाक्य है। इस ब्रीद से महाराष्ट्र, गुजरात, केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु इन राज्यों का विकास हुआ है। यह विकास शहरों में बड़े बड़े सीमेंट के जंगल बढ़ने से नहीं हुआ है, बल्कि गांव के लोगों का आर्थिक विकास हुआ है। महाराष्ट्र में सहकार क्षेत्र जो है राष्ट्रपिता ज्योतिराव फुले जी के सत्यशोधक आंदोलन का नतीजा है। देश का नहीं, एशिया का सबसे पहला सहकारी शुगर फैक्ट्री अहमदनगर जिले में प्रवरा शुगर फैक्ट्री है। महाराष्ट्र में लगभग 2 लाख सहकारी समितियां हैं, जिनकी अनुमानित कुल सदस्यता 50.5 मिलियन है। राज्य के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 21,000 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां हैं, 31 जिला सहकारी बैंक का है। इनके अलावा चीनी सहकारी कारखाने, दुग्ध सहकारी समितियां, शहरी और ग्रामीण गैर कृषि ऋण समितियां बड़े पैमाने पे है। दूसरा राज्य है गुजरात। गुजरात में अमूल दूध ने जो सफेद क्रांति की, इसकी वजह सहकार क्षेत्र है और उनकी क्वालिटी भी है। वैसे मध्य प्रदेश में सांची के दुग्ध उत्पादन, महाराष्ट्र के गोकुल, ये बड़े पैमाने पे सहकार क्षेत्र का नतीजा है। उन्होंने गांव का विकास किया है, गांव के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। गुजरात में अमूल सहकारी संस्था की वजह से जो सफेद क्रांति हुई है, उसी पर श्याम बेनेगल ने 1975 में एक पिक्चर बनाई थी, उसका नाम था मंथन। इस फिल्म की खासियत यह भी थी, इस फिल्म के प्रोड्यूसर किसान थे। किसानों ने पैसा जमा करके फिल्म बनाई और इस फिल्म में सहकार क्षेत्र में गांव का विकास कैसे होता है इसकी कहानी बताई। अमित शाह की लीडरशिप सहकार क्षेत्र से उभरी है, उनके पास सहकार क्षेत्र का अनुभव है, इसलिए नरेंद्र मोदी ने उन्हें सहकार मंत्री बनाया है। भाजपा ने 2024 के चुनाव जीतने के लिए उत्तर प्रदेश के 80 सीट जीतने के लिए अलग प्लान बनाया है। महाराष्ट्र में लोकसभा के चुनाव जीतने के लिए अलग प्लान बनाया है। सहकार मंत्रालय बनाने का यह खास प्लान है। उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें महाराष्ट्र में, यानी 48 सीटें हैं। महाराष्ट्र की यशवंतराव चौहान से लेकर शरद पवार तक जितनी भी लीडरशिप है वो सहकार क्षेत्र से निर्मित हुई है। महाराष्ट्र में शिवसेना, राष्ट्रवादी कांग्रेस के गठबंधन को भाजपा को चेक देना है। और हाल ही में शरद पवार ने तीसरे मोर्चे की या दूसरे मोर्चे की जो प्रशांत किशोर के साथ गुफ्तगू की, और इस प्लान को सहकार मंत्रालय के द्वारा तोड़ा जा सकता है, तगड़ा झटका दिया जा सकता है। तीसरा राज्य केरल। केरल भारत के अन्य राज्यों की तुलना में आबादी की कम वृद्धि दर, राष्ट्रीय औसत सघनता के ऊंची दर, ऊंची आयु दर, गंभीर स्वास्थ्य चेतना, कम शिशु मृत्यु दर, ऊंची साक्षरता, प्राथमिक शिक्षा की सार्वजनिकता, उच्च शिक्षा की सुविधा, आर्थिक प्रगति के अनुकूल है। इसे प्रगतिशील बनाने के लिए सहकार क्षेत्र का योगदान है। देश को सबसे ज्यादा विदेशी मुद्रा देने वाला केरल राज्य है और केरल में भाजपा विधानसभा के चुनाव में अंडा भी नहीं फोड़ सकी।
केरल कांग्रेस के प्रमुख नेता रमेश चेन्निथला ने कहा कि मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेशन जो है भाजपा की बड़ी रणनीति है, साजिश है। भाजपा केरल, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु के सहकारी क्षेत्र में घुसपैठ करने का काम करने वाली है। कांग्रेस के आला कमान को इस आने वाले संकट को देखते हुए कदम उठाने की जरूरत है। महाराष्ट्र के कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने इस पर कहा कि सहकार क्षेत्र में पिछले दरवाजे की घुसपैठ करने की साजिश है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा, ये ट्वीट करके कहा कि सहकारी समितियां संविधान की 7वीं अनुसूची में राज्य का विषय है। यह संघवाद पर एक और हमला है। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को लूटने के बाद क्रोनियों को भारी कर्ज दे रही है। अब अधिक लूट के लिए देश भर के सहकारी बैंकों में जो जमा पैसा है उसे लक्षित किया जा रहा है। कृषि का विकास भारत में बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म के बाद हुआ है। बौद्ध धर्म कृषि की प्रेरणा देता है, जबकि ब्राह्मण धर्म जो है उसके जो ब्राह्मण हैं नदी तट पर फंस गए हैं, उन्होंने कृषि पर अधिकतर कब्जा किया है। ब्राह्मणों के पास बड़े पैमाने पे खेतीबाड़ी है, उस पर अधिपत्य जमाया है, उसका नियंत्रण अपने पास रखा है। मंदिरों की स्थापना की और उनके द्वारा जमीन पर भी अधिपत्य जमाया है। इस तरह उन्होंने सीधी कृषि न करते हुए भी कृषि उत्पादन पर नियंत्रण प्राप्त किया है। आज फिर से नए कृषि कानून के द्वारा और मिनिस्ट्री ऑफ कोऑपरेटिव के द्वारा प्राचीन काल की वही कृषि उत्पादन पर नियंत्रण करने की एक साजिश है और कृषि उत्पादन हो या सहकार क्षेत्र हो, उस पर नियंत्रण करने का बड़ा षड्यंत्र है। आज के लिए इतना ही।